उनका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू अंकल, आप हमारे क्षण को स्वीकार करके हमारे बीच में आए। आगे का 45 टू 50 मिनट्स हम आपको देते हैं। जय मसीह। सबको जय मसीह। मेरा आवाज जा रहा है? हाँ अंकल, आ रही है। ठीक। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर हमको इस योग्य समझा। और खास करके हम शिबू सर जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमको इस लायक समझे और आज के इस मीटिंग में हमें प्रचार करने के लिए मौका दिए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाकी आए हुए सबको हम एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं। जय मसीह, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर एक कोरस को हम लोग गा करके हम आगे वचन में जाएंगे। और मेरे साथ हो सके तो आप लोग जरूर गाइएगा और एक कोरस को गाइएगा। हम गा रहे हैं। थैंक यू। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तू निरचाया सारा सृष्टि, कितना सुंदर है। पक्षी भी तेरा गुण गाए, गाता है मेरा मन। तूने रचाया सारा सृष्टि, कितना सुंदर है। पक्षी भी तेरा गुण गाए, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जब। क्यों न मैं उसी को धन्य कहूँ। यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो,
तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हाँ पिता, फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के लेकर के पिता। हालेलुया। हम नहीं बल्कि तू होकर पिता आज के दिन में प्रभु जी तू बातचीत करने के लिए अपने लोगों से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, एक एक लोगों को प्रभु हृदय से प्रभु जी वचन को ग्रहण करने के लिए तू सहायता करे प्रभु। हमें इस्तेमाल कर आशीष कर प्रभु जी, दया करिए और नेट को अपने नियंत्रण में रखिए राजा। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव तुझी को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर आज हम कुछ विशेष एक वचनों को कहना चाहते हैं। बाइबिल से कई बातें हम हमेशा जानते हैं, सीखते हैं, हर दिन रोज रोज हम लोग वचन को सुनते हैं। आज भी एक विशेष जो है हम वचनों को कहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आपको आपसे बातचीत करता है परमेश्वर की। मेरा आवाज जा रहा है? हेलो हेलो, हाँ अंकल, मेरा आपकी आवाज जा आवाज रहा आ रही है। हाँ जी, ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर परमेश्वर की महिमा। एक पास्टर ने पूछ रहे थे एक चर्च में विश्वासी से, क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? सब लोग बोला हाँ हाँ, हम लोग जो है यीशु को पाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु बिना जो जीवन है हम सबों को अधूरा है। हम चाहते हैं कि जीवन में मेरा यीशु रहे और उनके साथ हम जीवन बिताए। और यीशु को हर एक लोग बोला हाँ, हम यीशु को पाना चाहते हैं। बोले ठीक है, अच्छी बातें हैं। जब आप यीशु को पाना चाहते हैं तो उन्होंने एक सवाल किया कि एक तरफ जो है हम मान लिया जाए सोना का पैसा का एक तरफ गेठरी बांध करके रखा है और एक तरफ यीशु खड़ा है, आप किसको पाना चाहेंगे? उसमें कुछ देरी तक विश्वासी खामोश रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। वो पास्टर यही बताए, आप पैसा का जो गेठरी रखा है उसको आप लेना चाहते हैं या यीशु को? आप किसी को एक में किसी को ही आप जो है एक ही को आप पा सकते हैं। सारे लोग खामोश रहा, कोई जवाब नहीं आया। इससे मतलब साफ हो गया कि जो है लोग पैसा को गेठरी को पाना चाहता था, यीशु को केवल देखना चाहता था, वो लोग शो करता था। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, आज उस वचन के द्वारा हम कुछ बताना चाहते हैं कि यीशु को पाने का अर्थ क्या है, यीशु का साथ में रखने का मतलब क्या है, यीशु मसीह के जीवन में धारण करने का मतलब क्या है। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर यीशु को पाने का मतलब, यीशु को साथ रखने का मतलब, बाइबिल का पहला जो है एक आज्ञा उसमें दिया है, अपने माता पिता को आदर करो। जो हमें यीशु को पाने का सीधा अर्थ है अपने माता पिता को आज्ञा को पालन करना है। उसके बाद गुरु को अधीन में रहे। उसके बाद जो है वो परमेश्वर को आदर दे सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। जो अपने माता पिता को आदर नहीं कर सकता है वो गुरु को भी आदर नहीं करेगा, और जब वो गुरु को आदर नहीं कर सकता है तो परमेश्वर को आदर नहीं कर सकता है। वो कभी भी परमेश्वर को अपना नहीं सकता है। इसका मतलब साफ है, हमें माता पिता को आदर करना है, गुरु को आदर करना है, उसके बाद हम जो है परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। परमेश्वर को सर्वप्रथम हम आदर देते हैं, स्थान देंगे, और उसको हम पाने को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो गरीब है, लाचार है, दुखिया है, उसको हमें क्या है आदर करना है, उसको हमें सहायता करना है। मतलब साफ है, यीशु का पाने का मतलब यही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर
मदर टेरेसा जो बहुत दुनिया में बढ़ करके बहुत काफी सेवा उन्होंने किया, लेकिन जब एक बार उनसे पूछा गया कि आप जब गरीबों को सेवा करती हैं तो आपको कैसे क्या लगता है, कैसे आप यीशु को देख पाते हैं, कैसे आपको महसूस होता है? मदर टेरेसा का जवाब आया, वो एक बार पत्रिका में हम लोग देखे, लिखा वो कही है कि जब हम गरीबों को सेवा करते हैं, जब हम जो जिसका घाव है उसको घाव को जब हम पोंछते हैं और गरीबों को हम सेवा करते हैं, बच्चों को सेवा करते हैं, उसके पीछे हम यीशु को देखते हैं। हालेलुया! ये है यीशु को पाना। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्रभु की महिमा हो। हम जो आज वचन देते हैं उसका शीर्षक है जीवन कैसे जिए, जीवन कैसे जिए। ये क्या है आज का शीर्षक? जीने की कला सबको नहीं आता है, लेकिन ये एक कला है, सबसे बड़ी कला है, जीवन जीने की कला है। लेकिन उससे हमें पसंद करना, उससे सीखना है हम किस प्रकार से जीवन जिएंगे। हम ये देखते हैं कि मानव जीवन में सबसे ज्यादा कौन खुश रहता है? मानव जीवन में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, कौन आनंदित रहता है? दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, किसी भी प्रकार का कठिनाई हो, उसके बाद ही वो आदमी जो है वो खुश रहता है। जब हम अनुभव में आते हैं, उसको कल्पना करते हैं, तो हमें ही पता चलता है कि जो छोटा बच्चा है वो सबसे खुश रहता है। हालेलुया! किसी भी समस्या में हानि लाभ को उसे महसूस नहीं होता, दुख सुख को महसूस नहीं होता है, वो हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है। माँ जो है बेड पर पड़ी है, पेट फटा हुआ है, हॉस्पिटल में है, लेकिन बच्चा वहां पर हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको वो हमेशा आनंदित इसलिए रहता है कि वो वर्तमान में जीता है, वो अभी में जीता है, वो अभी में विश्वास करता है परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर, इसलिए वो ज्यादा खुश रहता है। परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए वो वर्तमान जो चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम अभी में जीने के लिए कोशिश हमें करने की ज्यादा जरूरत है। हम ज्यादा जो है हम अलग अलग भागों में जीने का काम करते हैं। वर्तमान में वो होता है जो अभी चल रहा है। वर्तमान का मतलब है जो अभी चल रहा है, जैसे हम अभी प्रचार कर रहे हैं, ये वर्तमान की बातें हैं। और अभी में जो है वो सबसे ज्यादा लड़का जो है जीने का काम करता है, वो आगे पीछे नहीं देखता है, आगे क्या लाभ हुआ, पीछे क्या हानि हुआ, आगे क्या होगा, वो नहीं सोचता है, वो अभी जो देखता है उसी में वो जीने का काम करता है, मतलब वर्तमान में जीता है। दूसरा है और भूतकाल। भूतकाल जो है वो बात बीत चुका, वो बात चला गया, उसमें बूढ़े लोग जो उम्र वाले ज्यादा लोग हैं उसमें वो जीने का काम करते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं ओहो मैंने पहले अच्छा काम नहीं किया, वो सोचते हैं अच्छा काम नहीं किया, गलत हो गया, इसलिए अब क्या होगा, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और जो बीत चुका बात उसको सोच करके चिंतित रहते, इसका मतलब साफ है वो भूतकाल में जीने का काम करते हैं। और दूसरा फ्यूचर, भविष्य। भविष्य जो काल ये होता है जो आने वाला कल है, आने वाला समय को हम भविष्य काल कहते हैं, उसमें ज्यादा करके युवक लोग जीने का काम करते हैं, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं ना तो ये सोचते हैं ओहो अब मेरा पढ़ने का बाद क्या होगा, नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब होगा नहीं होगा, आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो इस प्रकार से युवक लोग तो नौजवान लोग हैं उसमें जीने का काम करते हैं। इसलिए वो
अच्छा जो खुश होना चाहिए उसको वो बातें नहीं आ पाता है। लेकिन ये दोनों तीनों हम बातों को देते हैं, इसका मतलब साफ है, सबसे हमें ज्यादा अगर बातें होता है तो वर्तमान में जीने की बातें है, और बच्चा जो है इसी में जीने का काम करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर हम थोड़ा सा बाइबल से देखेंगे कौन कौन जो है वर्तमान में जीने का काम किया, कौन कौन जो है वर्तमान में जिया, और क्या का उसको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। परमेश्वर की नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर ऐसे फिलिपियों का पत्र 4:4 बोलता है, सदा आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। यहाँ लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा हो। बाइबिल हमें यही प्रेरित करती है प्यारे भाई बहन कि हमें परमेश्वर में लगातार लगातार आनंदित रहना है, और यही हमें भविष्य में भी जो बच्चे इसीलिए खुश है, वर्तमान में इसलिए बच्चे खुश रहता है कि हमेशा आनंदित इसीलिए रहता है कि वह जो है वर्तमान में जीने का काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर उदाहरण के रूप में हम जब देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ थोड़ा सा पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1 से 4 तक। लूका 21 अध्याय 1 से 4 तक। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना धन भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमंडियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जी, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें बताना चाहते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जब यीशु मसीह ने जब आंखें उठा करके देखा तो क्या देखा कि बहुत धनवान लोगों ने बहुत कुछ डालते हुए दिखाई दिया, बहुत लोग डाला है ना, लेकिन वहां एक विधवा ने क्या उसको देख पड़ा कि अपने 2 दमड़ियों को उठा करके दान में डाल दिया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ साफ साफ एक बात यहाँ आता है कि वो लोग तो डाला जरूर, वो लोग भी डाला, और जो है एक विधवा ने 2 दमड़ियों को डाल दिया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा हो। लेकिन यीशु ने उन सबों को तो बड़ाई नहीं किया, लेकिन उस विधवा को बड़ाई किया। अपने मुंह से उन्होंने कहा कि सबसे बढ़ करके डाला है तो इस विधवा ने डाला है, क्योंकि उन लोगों तो अपने जो है बढ़ती में से डाला है, लेकिन यह विधवा जो है अपने घटती में से डाल दी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, यहाँ बातें यही है कि यह विधवा का पहले उसको जीवन में देखिएगा, पहले पति मर चुका, वो चला गया, और दूसरी जो बात है उसके पास विशेष पैसा नहीं है, केवल 2 दमड़िया है, केवल 2 ही पैसा है, उसके पास आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ है, वो उसके जीवन में एक चिंता है, एक चिंता है। वो जो है जिसका आदमी नहीं रहेगा, आप हम सोच सकते हैं कि उसका कैसे जीवन व्यतीत होता है, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा, वो किस प्रकार से जीवन बिताती होगी, उसके जीवन में किस प्रकार का जो है सारे जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक और जो है अपने जीवन की व्यवस्था किस प्रकार से करती होंगी, हम आप महसूस कर सकते हैं। जी, एक विधवा से पूछा जाए तो वो बता सकती है कि हम कैसे इसको व्यवस्था करते हैं। वही यहाँ पर इस विधवा का है, ये पूरा जो है ये वर्तमान नहीं बल्कि भूतकाल में जीने वाली स्त्री है, क्योंकि पति मर चुका है,
जो बात बीत चुका वो भूतकाल की बातें हो गया। ये वर्तमान में नहीं, ये भूत में जीने वाली, भूतकाल में जीने वाली स्त्री है। एक पति मर चुका है, एक चिंतित रहती है, उसके बाद भी इन्होंने वर्तमान में जीने का काम किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर ये भूत में जीने वाली महिलाएं वर्तमान में जीने का काम किया। अतः इसका आज हम लोग क्या करते हैं, बाइबिल से प्रचार कर रहे हैं। आज इसका बाइबिल में नाम है, आज इसको हम प्रचार कर रहे हैं और इससे आप लोग अच्छे हैं। जितने हम लोग जुड़े हैं सब लोग अच्छे हैं। आपको जो है जब हम देंगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चर्च में आपका नाम होगा, आपको कलेसिया में नाम होगा, आपको शोहरत होगा, आपको बहुत सारा नाम होगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कामों को करेंगे तो नाम नहीं होगा। यहाँ चर्च में नाम होगा, कलेसिया में नाम होगा, देश में नाम होगा, आपको स्वर्ग में नाम होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन इसके विपरीत जो है, हम इस परिस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि महसूस भी करते हैं तो हम भूतकाल को ही महसूस करते हैं। ये स्त्री भूतकाल में है, पति मर चुका है, इसके पास कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन यह जो है केवल बस एक ही बात है, ये वर्तमान में जीने के लिए कोशिश की नहीं। जो मेरे पास है वही है। एक वचन हम पढ़ करके आज देखते हैं, यहाँ फिलिपियों का पत्री, यहाँ 4:11 में देखिए साफ साफ लिखा है। फिलिपियों का पत्री 4:11, वहां देखिए क्या बातें हैं। फिलिपियों का पत्री यहाँ पर लिखा है, यह नहीं कि, पढ़िएगा। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसे मैं संतोष करूं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का स्तुति, महिमा प्रशंसा हो। यहाँ पौलुस इस बातों को साफ साफ बतलाता है। यह कार्य, यह जो वचन है स्त्री के मनों में कार्य हुआ, स्त्री के जो मन में ये वचन के द्वारा काम हुआ, वो अपने घटती के कारण जो है, वो अपने घटती के कारण वो इस प्रकार से नहीं सोचे कि अरे हमारा घटती है, हम कैसे दे सकते हैं दान में, कैसे डाल सकते हैं, इसको महसूस नहीं किया। वो साफ यही महसूस किया कि वो जिस दशा में है, जैसे भी है, उसी में वो संतोष किया। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति, महिमा प्रशंसा होने पर यारे भाई बहन, आज जो है हम किस प्रकार से जीवन जीते हैं, यह एक कला है। परमेश्वर की महिमा होने पर इसलिए किसी ने कहा कि देने वालों को कीमत नहीं बल्कि नियत देखा जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए उस नारी को यीशु मसीह ने उसको कीमत को नहीं देखा। देने वालों को बहुत दिया, धनवानों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन यीशु ने उसका नाम नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री को यीशु मसीह ने ये सबसे कम दी थी, क्योंकि घाटी में से दी थी इसलिए बढ़ गया। इसलिए सबसे कम जो था 2 दमड़िया, इसलिए यीशु इस बातों को देख लिया, इसको कीमत को नहीं देखा, इसको नियत को देख लिया। इसलिए यीशु ने कहा ये सबसे बढ़ करके दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर दूसरा पद में जाएंगे। दूसरा हम एक और मनुष्य के बारे में देखें, जक्कई के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। निकालिएगा लूका रखी सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रखी सुसमाचार 19 अध्याय को हम जो है 1 से 4 तक इसको भी पढ़ेंगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जी, परमेश्वर के नाम का स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ भी एक मनुष्य को हम देखते हैं। यहाँ साफ लिखा है वो यहूदियों को प्रवेश कर रहा था और जक्कई नामक एक मनुष्य था और जो चुंगी लेने वालों को वो सरदार था। परमेश्वर की महिमा होने पर उसके मन में देखिएगा, अपने अनुभव में लाएगा, इस पढ़ते समय यही पता चलता है कि वह यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया,
केवल यीशु को वो देखना चाहता था, लेकिन वह है नाटा होने के चलते देख नहीं पा रहा था, वो पास नहीं जा रहा था, क्योंकि यीशु उसी अर्थ से आने वाले थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, गूलर के पेड़ पर चला गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर वो जो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि जब यीशु इस मार्ग से आएगा ना, तो कैसा है हम देख सकते हैं। केवल देखने के नजरिया से उन्होंने गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वो चला गया। तब तक वहां पर यीशु मसीह आया, वहां यीशु मसीह आता है और ये जो गूलर के पेड़ पर से वो देख रहा यीशु मसीह को, लेकिन उससे ये आभास हो रहा है, ओहो यीशु मसीह हमको नहीं देख रहा है, यीशु मसीह शायद हमें नहीं देखे, क्योंकि हम तो ऊपर में है, सारे लोग नीचे हैं। ये उस शायद उनको महसूस हो रहा था। लेकिन ये समय बीतता गया, थोड़ा सा वहां भीड़ हुआ, तब तक यीशु मसीह ने वहां पर कह रहा है, एक जकई तू उतरा। अगर यहाँ एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 6 और 7 वचन को यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु उस उतर कर आनंद से पढ़िएगा 5 से 7 वचन को पढ़िएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बस परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, वहाँ यीशु मसीह खुद उसे देखा और कहा, हे जकई नीचे उतर, आज तुम्हारे घर में हमें चलना है, आज तुम्हारे घर में रुकना है। परमेश्वर की महिमा हो। बताइए, यदि जो आदमी किसी मनुष्य को देखने के लिए लायक हो और जा करके पेड़ पर चढ़ गया हो और वो केवल देखना चाहता है, वो यीशु को जानता नहीं, यीशु को पहचानता नहीं, केवल सुना होगा, शायद सुना होगा, और यीशु मसीह डर करता है, वो चंगाई करता है, वो तो बहुत दयालु है, प्रेम करने वाला है, लेकिन वो देखा नहीं था। इसलिए वो क्या है, देखने की इच्छा से केवल पेड़ पर चला गया, लेकिन यीशु मसीह उससे पहले देख लिया और कहा, हे जकई झट उतारा, क्योंकि तुम्हारे घर में आज रहना है। हालेलुया। अगर आप बताइए, यदि केवल देखने के लिए कोई चाहता है और उससे वही आदमी कहता है कि आपके घर में चलना है, और बताइए कितना आनंद से वो भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। वो बहुत आनंद से भर जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा। वो जकई जो है आनंद पूर्वक अपने घर में ले गया। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जो 5 से 7 तक इस वचन को हम लोग पढ़े, ये अभी जो है जकई के क्या है, ये जो है भूतकाल की बातें, ये क्योंकि ये बातें करता था, ये अभी देख रहा था, ये जो है बात जो है अभी चल रहा है, और वो जो है वो लोग कहता, अरे ये तो बहुत पापी है, तो यीशु उसके घर में उतर गया। सारे लोग जो है पापी क्यों कहा, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला था, टैक्स कमिश्नर, ज्यादा टैक्स लेने वाला था, 1 का 4, 4 का 10, 10 का 20 लेने वाला था। इस प्रकार से लेकर के लोगों को सताने का काम करता था, इसलिए लोगों ने इसे पापी कहा। और ये जो शब्द है ये पापी है, ये जो सताने की बात है ये भूतकाली की बात है। ये जो है उस काल में ही ये छीने वाला आदमी देखिए यीशु इसके घर में चला गया, अभी वहां पर चला गया, यीशु घर में चला गया। कुछ हो सकता है बातचीत हुआ होगा, लेकिन वो बातचीत यीशु और जकई के बीच में हुआ, वो यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उसके बाद की बात है वो लिखा है, उसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ 8 और 9 को पढ़िएगा, क्या बात हुआ उनके बीच में, बात वो नहीं है, लेकिन बाद की बात देखिए लिखा है, यहाँ पढ़िएगा 8 और 9। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ,
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जी, परमेश्वर की महिमा होने पर यहाँ देखिए, जब वो बातें कर चुका और वहां खड़ा हुआ, तुरंत वो बोला, हे प्रभु, जो मैंने कुछ भी करा है, अन्यायपूर्वक कुछ भी ले लिया है, उसको 4 गुना मैं लौटा देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर प्यारे भाई बहन, हम यही कहना चाहते हैं, एक जगह से हमें यही सीख मिलता है कि यह जो है एक अनजान आदमी है, यह मसीह नहीं है, ये जो यीशु मसीह को देखा नहीं है, एक हम सब समझ सके अजनबी आदमी है, उस गांव में उस देश में रहने वाला लोग है, लेकिन ये सुनने के चलते यीशु मसीह को केवल देखना चाहता था। इसलिए इन्होंने देखने के चलते यीशु मसीह के घर में आ गया, और जब घर में आ गया तो वो जो भूतकाल में जीने वाला था, ये आदमी जो है भविष्य में जीने वाला था, इसलिए इनकम टैक्स ज्यादा वसूलता था। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हो गया, यीशु मसीह से भेंट हो गया, ये तुरंत वर्तमान में जीने के लिए सीख गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ। इसलिए उन्होंने अपने आप को कबूल किया कि मैं 4 गुना न्यायपूर्वक कुछ भी ले लिया हूँ, हे प्रभु, मैं 4 गुना गरीबों को दे देता हूँ। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। इस बात से हमें पता चलता है कि जक्कई जो था ना, नटा था। देखिए, जक्कई जो है औकात में बहुत छोटा है, लेकिन विश्वास में बहुत बड़ा है। हम तो औकात में बहुत बड़ा है, लेकिन विश्वास में हम लोग छोटे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हम उल्टा हो जाते हैं, हम लोग समझ में नहीं आता है, यीशु को पा रहे हैं, यीशु को केवल देख रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आज ये समस्या है, आज ये बातें, यदि आप वचन को सुन रहे हैं प्यारे भाई बहन, एक जक्कई के नहीं, आज हमें बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग केवल यही सीखे हैं कि परिस्थिति के अनुसार जीना नहीं चाहते, जीने के लिए सीखे नहीं है। हम जो है केवल भूत और भविष्य में काल में जीने के लिए सीखे हैं, लेकिन हम वर्तमान में जीने के लिए नहीं सीखे हैं। ये दोनों लोगों को हमने देखा, ये दोनों लोग जो है भविष्य में, केवल भविष्य और भूत काल में जीने वाला लोग है, लेकिन यीशु से जब मुलाकात होता है, यीशु जब आता है, ये तुरंत भविष्य में जीने के लिए, वर्तमान में जीने के लिए इन्होंने जो है अपने आप को समर्पण कर लिया। इसलिए यीशु ने कहा, इस घर में उद्धार हुआ। हालेलुया, परमेश्वर की नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर, और जो है हम जो है जल्दी जल्दी और एक दो बातों को देख करके हम अंत करेंगे। परमेश्वर की नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर प्रेरितों के काम यदि आप हम देखेंगे 4 का पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 4 के 36 और 37 पदों को पढ़िएगा। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, हाँ। जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। हाँ। उसकी कुछ भूमि थी जिसे हाँ। उसने बेचा और दान के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। जी, हालेलुया, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासियों की एक मंडली रहती थी। एक विश्वासियों की मंडली थी जो प्रेरित से बहुत लोग प्यार करता था, बहुत वो लोग आगे बढ़ता था। उसका जो सम्मान होता था ना, साझा में रहता था। बाइबल इस प्रकार से बतलाता है। और जो विश्वास करने वाले की मंडली थी, वो पवित्र होता था, संगति करने वाला होता था, सारे सामान उसको साझा में रहता था, और कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता था, और प्रार्थना करता था। उसने साफ लिखा है, कोई दरिद्र नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कोई दरिद्र नहीं था। और उसी में से एक यूसुफ नामक आदमी जो है, वो प्रेरितों ने उसका नाम दूसरा रख दिया बरनबास, लेकिन उसका यूसुफ नाम है, लेकिन 2 नाम उसका हो गया। प्रेरितों ने खुश होकर उसको बरनबास नाम रखा था, लेकिन वो क्या किया कि उसकी विश्वासी में था
जो एक मन चित्त से रह करके प्रार्थना करने वाला था और खुशी आनंद के साथ रहने वाला था, उसमें दरिद्र नहीं था, उसी में से एक विश्वासी है। इन्होंने अपना भूमि को बेचा और बेच करके प्रेरितों के पांवों पर हाथ दिया। उसके बाद में फिर अभी और देखिए और एक विश्वासी आ रहा है, उसका कहानी थोड़ा सा देख लीजिए। 5 का 1 से 4 तक थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा। 5 का 1 से 4 तक। जी जी जी। हन्ने नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ने, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। जी, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर एक बात और जो है एक घटना घट रहा है हन्ना सफीरा के जीवन में। ये हम ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, आप कहानी को समझ गए, आप जान गए हैं, आप पहले भी इसमें जानते हैं, लेकिन इसमें बातें क्या है वो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो है प्रेरित के साथ रहने वाले लोग हैं, ये एक मन चित्त रहने वाले लोग हैं, ये लोग मसीही लोग हैं, ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ये जो है इसमें ये भी जुड़ जाता है, ये दरिद्र नहीं है, ये लोग लगातार संगति में रहने वाला है। जैसे यीशु ने अपने सारे कामों को किया वैसे हन्ना सफीरा जी है, और इन लोगों ने क्या किया कि अपने भूमि को बेच करके उसमें से रख लिया, थोड़ा सा ले जा करके परमेश्वर के दास प्रेरित के पांवों पर रख रहा है। इसलिए परमेश्वर के दास को समझ लिया, वो जान गया और वो कह रहा है, तू जो मनुष्य से नहीं, आप जो है परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर आप समझिएगा, ये हन्ना सफीरा जो है ये वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, ये भूत और भविष्य में जीने वाले लोग नहीं है। क्यों? ये अन्य जाति नहीं है, क्योंकि ये एक लोग है, ये मसीह गैर मसीह नहीं है, ये लोग पूरे पूरे प्रेरित के साथ रहने वाले लोग हैं, ये जो आराधना करने वाले लोग हैं। इसलिए भूमि बेचना पड़ा और वो साझा में रहता था, इसलिए भूमि बेच करके नया तरीके सोचा देने के लिए, लेकिन यह जो है उसमें से कुछ रख लिया। ये क्यों हुआ? क्यों गलती हुआ? क्योंकि ये वर्तमान में जीने वाला आदमी, अभी जीने वाला आदमी ये तुरंत बदल गया। अभी ये जो है भूत और भविष्य में जीने लगा, ये सोचने लगा, ओहो इतना हम दे देंगे तो मेरा बाल बच्चा को क्या होगा, मेरे जीवन पे क्या होगा, मेरे पत्नी को क्या होगा, हमको क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। जबकि यह पूरा पूरा मसीह और प्रेरित के संग रहने वाले लोग हैं, इसको पूरा वर्तमान में जीना है, अभी में जीना, इससे आनंदित रहता था। लेकिन यह जो है तुरंत बदल गया और ये है वर्तमान में जीने का काम किया। इसलिए ये झूठ बोला, और झूठ बोलने का परिमाण आप जान रहे हैं, दोनों पति पत्नी चौकट पर ही मर गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, इस बात से हमें अवगत होना है। वो कहा गया है कि दमड़ी चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए। इसका यही कहानी हो गया। भले हम चले जाएंगे लेकिन हम कैसे भूमि को बेच को दे सकते हैं। प्यारे भाई बहन, आज हम मसीह लोग हैं, हम इसी को पाना चाहते हैं, हम इसी को साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है, हम जो संप्राइज का जो यीशु के जीवन में देखा, जो बरनबास के जीवन में देखा, वो हन्ना के जीवन में हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। हन्ना सफीरा का जीवन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो यीशु पर वर्तमान काल में जीने का काम किया, लेकिन उसी का एक दोस्त और साथी जो है यहाँ भूतकाल में जीने का काम किया। जिसके लिए न केवल आनंदित के तो बात छोड़िए, बल्कि उसको जीवन से भी त्यागना पड़ा, उसको शरीर को भी त्यागना पड़ेगा। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर और एक बातों को दे करके हम अब खत्म करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर। दूसरा राजा 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय, उसको हम 20 पद को थोड़ा सा पढ़ेंगे। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। जी, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, यहाँ जो गेहजी जो है एलीशा का चेला है और एलीशा जो है एलिया का चेला, परमेश्वर की महिमा होने पर। लेकिन जब एलीशा ने जब एलिया का जो चेला बने, जो वो खेती करते समय परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, और जब चुन लिया परमेश्वर उससे क्या किया, एलिया के द्वारा उसे 2 गुना आशीष मिला, 2 गुना अभिषेक मिला हुआ। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। वो एलीशा जो है 2 गुना आशीष प्राप्त करके परमेश्वर के सेवा को आगे बढ़ाया। लेकिन उसी का चेला गेहजी है। परमेश्वर की महिमा हो। आप समझिएगा, थोड़ा बात यहाँ समझने की जरूरत है। जो 2 गुना अभिषेक से भरा हुआ है उसका चेला गेहजी है। आप समझिए इसको क गुना अभिषेक से भरना चाहिए। हम तो ये समझ रहे हैं कि जब वो 2 गुना आशीष का अभिषेक से भरा हुआ है तो गेहजी को 4 गुना आशीष का भागी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये 4 गुना आशीष का भागी है, ये 4 गुना अभिषेक का भागी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ही बात है, जब नमान को नहीं आया, जब उसे चंगाई की बातें हो गया, चंगाई हो गया, तो वो बहुत घोड़े पर सवार होकर बहु सोना सीधा और जो कपड़ा वो लेकर गया था कि परमेश्वर के दास को हम दे देंगे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमको नहीं चाहिए। जब वो जा रहे थे तो उसका चेला जो 4 गुना अभिषेक का वो योग्य आदमी है गेहजी, लेकिन क्या सोचने लगा, नहीं, हम तो दुनिया लिए नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर। देखिए, हम अन्य लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के बातें नहीं कर, हम उन लोगों को बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर के अभिषिक्त जो लोग हैं, परमेश्वर के जाने माने लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के जो सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के सच्चा भक्त है, उसको यहाँ बातें हो रहा। परमेश्वर की महिमा होने पर प्यारे भाई बहन, ये 4 गुना अभिषेक का ये जो हकदार है एक गेहजी, क्योंकि एलीशा 2 गुना अभिषेक का वो जो है प्राप्त किया हुआ था। लेकिन ये जो है केवल लेके बातें सोच लिया, हम तो जरूर दौड़ करके जा करके उस चीजों को ले लूंगा। और वो गया और जा करके वो झूठ बोला कि कोई जो है परदेसी आया है, उसको हमें ले जाना है, और वो भी झूठ बोल दिया, हमको परमेश्वर के दास ने, भक्त ने भेजा है। परमेश्वर की महिमा हो। और ला दिया, और ला करके ले जाके घर में जब रख रहा है, और रख करके जब एलीशा के पास गया, जब जा रहा है, तब वहां एलीशा उनसे पूछा, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ चला गया? उसे जवाब नहीं, वो तो बोला ना, हम कहीं नहीं गए थे। इस प्रकार से जवाब गए थे, हमने बोला कहीं नहीं गए थे। बोला सुनो, जब तुम वहां उतर करके और इधर उधर मुंह भर कर देख रहा था, तभी हम जान रहे हैं, उस समय से अभी तक हम बातें जान रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर वो बातों को जान गया। इसलिए उसका जो है नमान का कोर है, एलीशा सीधे बोल दिया, जाओ, तुम्हें पर नहीं बल्कि तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी तक इसका कोर तुम पर हो जाए। और उसी घड़ी वो कोरी हो गया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, एक कारण क्या है? कारण इसलिए है कि उन्होंने वर्तमान में जीने वाले लोग थे, लेकिन ये वर्तमान में जीने का काम नहीं किया, ये भूत और भविष्य काल में जीने का काम किया। इसलिए कोर बनना पड़ गया। और
और जो है जो हाना सफीरा को मरना पड़ गया। लेकिन यही दो लोग जो है, जो भविष्य और भूत काल में जीने वाले लोग एक वर्तमान में जीने का काम किया, इसलिए उन लोगों को उद्धार हो गया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर हमने पहले बताया था, पहले कहा था कि जीवन जो है जीने का एक कला है। मैं पहले बोला जीवन जीना सबसे बड़ी कला है, और बात एक ही है, हम जो उसमें जीने के लिए जो सीख जाते हैं, और इन लोगों ने जीने का काम किया। आज हमें यही बताता है, हम मसीह जरूर है, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन अभी तक शायद जीने के लिए कला हमें मालूम नहीं है। शायद अभी हो सकता है हम जो है हाना सफीरा और जो है गहेजी के जैसा जीवन जीते होंगे। आज ही परिवर्तन करने की दरकार है प्यारे भाई बहन, हम आपसे बता रहे हैं। और वो देखिए वो अलग था, एक से जो है मसीह से और यीशु से हट करके एक स्त्री और जो है एक जकई था, लेकिन ये लोग अपने आप को समर्पण कर दिया कि हम वर्तमान में जीने का काम करेंगे। हम हो सकता है हमें भी मन नहीं करता है, अरे हम नहीं जिएंगे वर्तमान में, तो भविष्य में भूत में जिए, लेकिन एक समर्पण करना पड़ेगा। आज ही समर्पण करें परमेश्वर की नाम पर स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर। देखिए कमाना एक कला है, कमाना एक कला है, कमा करके बचाना उससे सबसे अच्छा कला है, और बचा करके परमेश्वर के कार्य में लगा देना वो सबसे बड़ा कला है। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हम जो है रूप के हाथ में दे रहे हैं, परमेश्वर हम सबों को सहायता करने पर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पास्टर। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। थैंक यू पास्टर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किस प्रकार हम प्रभु में अपना जीवन जी सकते हैं, आपने हमें यह समझाया, इसमें आपको आप धन्यवाद करते हैं। अभी अरविंद अंकल प्रभु के दास के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, जीवित अनुग्रही पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, इस संध्या के जो मीटिंग में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके पंखों कण में फिर से एक बार आते हैं राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रिय दास ओम प्रकाश भैया के लिए प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपने प्रभु जी जो मीटिंग में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने उन्हें लेकर आया, प्रभु जी सामर्थ्य शक्ति दिया प्रभु जी पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को नियंत्रण में लेकर के चलाया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रिय दास को लिए प्रभु जी पिता बीते हुए दिनों में प्रभु जी हर एक संकटों से, हर परेशानी से प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर मुसीबत से प्रभु जी आपने उन्हें बचाया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रिय दास के जरिए प्रभु जी पिता परमेश्वर आगे के जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर हालेलुया कार्य करने के लिए प्रभु जी हम आपसे चाहते राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया उनके सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया जहां भी जाते आते राजा पिता उनके साथ कुछ होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर।
हालेलुया। दासी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। सब पर आपकी दया कृपा होने के लिए विनती चाहते हैं राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज की जो मीटिंग में बैठने वाले सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया। इस ठंड के मौसम में सबों ने अपने पंखों काड़ में प्रभु जी आपने नियंत्रण में रखा प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। दया किया, अनुग्रह किया प्रभु जी पिता परमेश्वर, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय दास को, प्रिय दास के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया। शिबू भैया के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर। इस समय जहां भी हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनसे बातचीत करिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, के लिए प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया। जाने आने में उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी पिता परमेश्वर, घर तक आने के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती चाहते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। उनके साथ अब कुश्ती होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। उन्हें इस ठंड के मौसम भी बचाना प्रभु जी, इसलिए विनती करते राजा पिता परमेश्वर। आज की जो मीटिंग को प्रभु जी लीड करने के लिए रुत को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने साथ मदद किया प्रभु जी। बच्चे को प्रभु जी पिता सामर्थ्य दिया प्रभु जी, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया प्रभु जी, गीतों को गाने के लिए प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर। आगे प्रभु जी इसी प्रकार से प्रभु जी पिता परमेश्वर, हालेलुया, गीत को अच्छा से गाने के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना चाहते हैं राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया। बेटी को सामर्थ्य से भरना प्रभु, इसलिए विनती करते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया। दया अनुग्रह करना प्रभु जी पिता परमेश्वर, हालेलुया। जो मीटिंग में बैठने वाले सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर, हरि पासवानों के लिए, दासियों के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता परमेश्वर, हालेलुया।